मैं धनवंती बिश्नोई, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जीपीएम। आज हम बीए पार्ट 2 के फर्स्ट पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। किसी भी डिज़ाइनिंग के लिए, चाहे वो परिधान हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई वस्तु हो, कोई टेबल चेयर हो, कोई मकान हो, किसी भी डिज़ाइन बनाने के लिए हमें उसका जो डिज़ाइन प्रिपेयर करना होता है, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनके कॉम्बिनेशन से वो डिज़ाइन तैयार होगा। उस पर आज हम चर्चा करेंगे। उसमें मेन एलिमेंट्स हैं लाइन, कलर, शेप, फॉर्म, वैल्यू, स्पेस और टेक्सचर। सबसे पहले आता है डिज़ाइन एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में लाइन। रेखाएं हमारे जीवन में सभी चीज़ों में, इवन बॉडी स्ट्रक्चर में, परिधान में, वस्त्र में, किसी भी फर्नीचर के डिज़ाइन में, किसी भी लेआउट में, वृक्षों में, प्रकृति में, सभी जगह में दिखाई देती हैं। रेखाएं हमारी आँखों को एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक ले जाती हैं, निश्चित स्पॉट तक, और आकार या आकृति का निर्माण करती हैं। रेखाएं कई तरह की होती हैं डिज़ाइन में। कुछ लंबवत होती हैं, कुछ आड़ी रेखाएं होती हैं और कुछ गोलाकार रेखाएं होती हैं जो एस्थेटिक सेंस देती हैं सभी डिज़ाइंस को। उसके बाद आता है शेप। शेप यानी आकृतियाँ। आकृतियाँ 3 तरह की होती हैं, ज्योमेट्रिकल, ऑर्गेनिक और एब्स्ट्रैक्ट। तीनों तरह की आकृतियाँ हमें अलग अलग डिज़ाइंस में देखने को मिलती हैं। परिधान निर्माण में भी और किसी भी ऑब्जेक्ट का डिज़ाइन बनाने के लिए इन आकृतियों का उपयोग किया जाता है। ज्योमेट्रिकल आकृतियों में त्रिभुजाकार, सिलेंड्रिकल, गोलाकार, वर्गाकार आकृतियाँ आती हैं, जबकि ऑर्गेनिक शेप्स में हम देखते हैं तो उसमें नेचुरल जो चीज़ें होती हैं, नेचर बेस्ड, उस तरह की आकृतियाँ आती हैं। एब्स्ट्रैक्ट में बहुत सारे मिक्स आकृतियाँ जिनका अलग से कोई व्यू नहीं होता, जिनको हम मिक्स करके एक नया कॉन्सेप्ट में प्रेजेंट करते हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट शेप्स में काउंट करते हैं, जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को भी मिक्स करके बनाई जा सकती हैं। उसके बाद आता है फॉर्म। फॉर्म यानी कोई भी जो संरचना है या आकार है, वो पॉजिटिव स्पेस जिसको हम कहते हैं, उसे हम आकार या संरचना के रूप में देखते हैं। जैसे कोई वाइट पेपर है, उसके ऊपर अगर हम ब्लैक डॉट लगाते हैं तो वो एक नेगेटिव उसके रूप में दिखाई देता है, जबकि जो वाइट पेपर है वो एक पॉजिटिव स्पेस के रूप में होता है, उसका जो बचा हुआ सारा। तो कोई भी डिज़ाइन जब हम बनाते हैं उसमें फॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जो पॉजिटिव स्पेस उस एलिमेंट का है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है स्पेस यानी नेगेटिव स्पेस। स्पेस यानी स्थान। किसी भी डिज़ाइन को बनाते समय उस डिज़ाइन के बीच में जो स्पेस आता है उसे हम कहते हैं खाली स्थान, जो होता है, जो उस डिज़ाइन को, उसकी आकृति को उभारता है। तो उसमें हम देखते हैं कई बार बैकग्राउंड में पूरा जो स्पेस है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो उसको हम नेगेटिव फॉर्म में लेते हैं। और अगर उसको जैसे हम म्यूज़िक में देखें तो म्यूज़िक में जो साइलेंस आता है बीच बीच में, गाने के बीच बीच में, जहाँ वो चीज़ एक्चुअल में स्पेस कहलाती है। तो किसी भी चीज़ को उभारने के लिए उसके आसपास जो स्पेस खाली रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसी का डिज़ाइन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कलर पर। कलर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का, नेचर का, सभी चीज़ों का, और डिज़ाइनिंग में कलर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को, किसी वस्त्र को, किसी परिधान को, किसी बिल्डिंग को, किसी फूल को, किसी भी प्राकृतिक चीज़ को या अप्राकृतिक चीज़ को हम देखते हैं, तो कलर पहला वो तत्व होता है जो हमें उसकी तरफ आकर्षित करता है। उसके बाद ही हम दूसरी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। तो कलर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी डिज़ाइन को उभारने में, उसकी सुंदरता को निखारने में। कलर में हम कुछ अलग अलग तरह की मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करते हैं, जिसमें ह्यू का मतलब होता है कलर का ओरिजिनल नाम। जैसे वो लाल है, हरा है, पीला है, ब्लू है, ग्रीन है, वो। उसके बाद आता है शेड,
किसी भी प्योर कलर में जब हम ब्लैक कलर को ऐड करते हैं तो वो डार्क शेड की तरफ जाता है, तो उसे हम कहते हैं शेड। टिंट, किसी भी कलर में जब हम वाइट को मिक्स करते हैं तो वो लाइटर शेड की तरफ जाता है, उसे हम कहते हैं टिंट। टोन, टोन का मतलब है उसमें किसी भी कलर में ग्रे का मिक्स करके उसके रंग में थोड़ा परिवर्तन करना। उसके बाद आता है सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब है जो कलर है उसको प्योर फॉर्म में यूज़ करना, उसमें वाइट या ब्लैक मिक्स नहीं करना। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिनको हम यूज़ करके किसी भी डिज़ाइन को अलग अलग कलर स्कीम्स के थ्रू अलग अलग रूप दे सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा एलिमेंट वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है जो भी ऑब्जेक्ट हमने लिया है उसमें जो कलर है उसकी इंटेंसिटी क्या है, कि वो ब्राइट है या डार्क है, या वो बहुत लाइटर शेड में जा रहा है या बहुत हैवी शेड में जा रहा है। उसको देखने पर जो हमें उसकी फीलिंग होती है उस चीज़ को हम वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है टेक्सचर। टेक्सचर वो तत्व है डिज़ाइन का जो हम किसी भी सतह को देख करके महसूस करते हैं। एक तो विजिबली हम उसको महसूस कर सकते हैं, और दूसरा उसको जब हम हाथ से छूते हैं, फिंगर के टिप से जब हम उसे टच करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी कपड़े को, फैब्रिक को, सरफेस को, तब जो हम फील करते हैं उसे हम कहते हैं टेक्सचर। टेक्सचर बहुत सारी तरह के होते हैं, सॉफ्ट है, हार्ड है, डल है, ब्राइट है, शाइनी है, रफ़ है। तो इस तरह से बहुत सारे जो टेक्सचर्स हैं उनको, कुछ टेक्सचर्स ऐसे हैं जिनको हम विजिबली देखने से ही महसूस करके पहचान सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम छू करके पहचानते हैं। जैसे लकड़ी का वुड टेक्सचर अलग होगा, आयरन का टेक्सचर अलग होगा, स्टोन का टेक्सचर अलग होगा, सैंड का टेक्सचर अलग होगा, सिल्क का अलग होगा। और उसी तरह से हम एक ही उस ऑब्जेक्ट को देखें तो जैसे फ्राई करे हुए आलू होते हैं तो उनका टेक्सचर अलग होता है, बॉयल किए हुए आलू होते हैं तो उनका टेक्सचर अलग होता है। तो इसी तरह से डिफरेंट जो टेक्सचर्स हैं उनको हम देखते हैं, और टेक्सचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी परिधान को या किसी भी ऑब्जेक्ट को शो करने में। वो उसके हार्डनेस देता है, उसको